जगमगा उठेगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख को सिद्धार्थ जी। थोड़ा इंतजार हम भी कर लेंगे क्योंकि अभी तो वैसे भी सब लोग दिवाली के जो एक उत्साह है, उत्सव है, उसमें लीन है। लेकिन फराज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बात योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कही, आप लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम समझ रहे हैं। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव भव्य है, उसी अयोध्या से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि आपको उस अयोध्या ने लोकसभा तक भी पहुंचाया और वहां अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसी धुरी से चुनाव लड़ते हुए फिर से उपचुनाव जीतेगी। लेकिन क्या कुछ बदला नहीं है तब से अब तक? सुचारिता दी, सबसे पहले तो आपको और को पैनलिस्ट को सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपको भी। दूसरी बात, अगर अयोध्या की बात सुचारिता जी आप करिएगा तो आपने खुद ही कह दिया कि बता दिया कि भगवान राम ने अयोध्या में किसको आशीर्वाद दिया और भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से और उनके जो कार्यकलाप हैं उससे कितना ज्यादा नाराज हैं। वो आपने देखा कि किस तरह से अवधेश पासी वहां से एक दलित को हमने खड़ा करके जिताया। और ये इनका डर है सुचारिता जी कि अयोध्या में अभी जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने थे वहां पर इनकी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। आपने अभी शुरुआत की गोस्वामी तुलसीदास जी के एक श्लोक से, तो एक श्लोक मुझे भी याद आ गया जिसमें लिखा है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना थोड़ा सा तो इनको पता ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब जो लोग करते हैं ये छोटे चित्त के लोग करते हैं। जो उदार चित्त वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना मानते हैं। लेकिन सुचारिता जी, क्या हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। कभी आप क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि आपके प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र को छीन करके मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुचारिता जी ये संदेश देना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान और समाजवादी पार्टी जब तक इस देश में हमारी मां बहनों के मंगलसूत्र की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। ये खुली चुनौती में दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। और दूसरी बात, छीनने से याद आया, अरे नहीं, फराज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर भी जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे आजकल वो बहुत अयोध्या करते हैं। तो जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे वो अयोध्या का नाम जपने लगे तो कुछ हजम नहीं होता है। उन्होंने ये बात भी कही। सुचारिता जी, जो लोग भोले भाले किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देते हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वो भी हजम नहीं होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुचारिता जी क्या कहा, आप ही के चैनल पर मैंने अभी सुना कि जो लोग विकास में बाधक हैं उनका हाल क्या होगा, इसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता हूं। सुचारिता जी, ये किताब है, सिद्धार्थ भाई इसको पढ़िएगा, इकोनॉमिक सर्वे। ये भारत सरकार की किताब है, मेरी किताब तो है नहीं। इसका पेज नंबर आप खोलिएगा सुचारिता जी, 185 के बाद से और 190 तक, उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ये आपको भी पता चल जाएगी, सिद्धार्थ जी को भी पता चल जाएगी और आपके करोड़ों दर्शकों को भी पता चल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज इतना विकास हो रहा है सुचारिता जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूं कि पर कैपिटा इनकम में तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में एज पर एनसीआरबी तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे। अब सुनती रहिए, बलात्कार के नंबर ऑफ केसेस में उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद सबसे आगे। देखिए, आज यूं तो आपके सिद्धार्थ जी यानी आपकी पार्टी और बीजेपी में ये वाला जो महाभारत है ये रोज होता है और कई बार हम कराते हैं। हम कई बार उस महाभारत में थोड़ी और चिंगारी डाल देते हैं जिससे कि वो लड़ाई थोड़ा द्वंद और हो जाए। लेकिन आज महाभारत हो नहीं रहा है, आज दीपोत्सव की बात है। लेकिन मैं एक और महाभारत की बात करना चाहती हूँ आज। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन आज क्या हुआ है, आज जिस तरह से त्योहारों को लेकर बात कही गई है, एक मैं सियासी मुद्दे से एक और मुद्दे पर जा रही हूँ। आज त्योहारों को लेकर जिस तरह बात कही गई कि भाई त्योहार में पटाखे जलाने से बहुत प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से, तौकीर रजा के ये बयान है, अब यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, प्रदूषण होता है तो उस पर पलट कर वार आया कि भाई अगर पटाखे नहीं जलाने हैं तो बकरीद पर आप बकरे भी काटना बंद कर दो, सिर्फ सिख हिंदुओं को क्यों दी जा रही है। तो उस पर उन्होंने कह दिया कि भाई वहां तो बकरे मर रहे हैं, यहाँ प्रदूषण से तो इंसान मर रहे हैं। अब ये तर्कों का कोई अंत नहीं है ना अतीकुर रहमान साहब। आप चाहते हैं कि पटाखे ना जलें, प्रदूषण रोकना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ दिवाली पर क्यों बोलते हैं?
आवाज पर्व के मौके पर जहां पर हम मिठाइयां और सिर्फ खुशियां बिखेरना चाहते हैं, सिर्फ हम दिए जलाना चाहते हैं, सिर्फ रोशनी बिखेरना चाहते हैं, तो ऐसे कड़वे लोग तौकीर रजा जैसे हमारे समाज में है जो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कड़वाहट फैले। और इन लोगों को बहुत पहले हम लोगों को अपनी सोसाइटी से अलग थलग कर देना चाहिए था। अब भी मौका है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि आज के दिन आपके ये प्रोग्राम का शायद आपने नाम चेंज ही कर दिया है कि इसको महाभारत ना कहकर आप दीपोत्सव कह दें, और सब लोग एक ही मैसेज दें कि आज के इस सुहाने पर्व के ऊपर तमाम हिंदुस्तानी, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सिर्फ और सिर्फ मिठाई बांटेगा, मीठी बातें करेगा, सिर्फ और सिर्फ उल्लास की बातें करेगा। और ये जो हमारे समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, खास तौर से हमारे राजनीतिक लोग, आप बताइए सुचारिता जी, भगवान राम हमेशा से आपने हमको बताया, हमारे बड़ों ने हमको बताया कि भगवान श्री राम क्या प्रतीक थे। हाँ। आज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट की। हमको शर्म आनी चाहिए। आज के दिन अगर इस कंपटीशन को हमने आपके सामने रखा तो ये भगवान श्री राम के नाम पर बहुत सा अन्याय करेंगे। आप नहीं, आप सिर्फ त्याग की बात करें और आपने सही बात कही, सेलिब्रेशन को दिखा रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप कह रहे हैं कि आज के दिन त्याग की बात, हम लोग एक कंपटीशन में क्यों रह रहे हैं। लेकिन आचार्य जी ये बताइए, इस कंपटीशन की ही बात है, बहुत प्रदूषण पर ध्यान देना मेरी भी जिम्मेदारी है, फराज साहब की भी, सिद्धार्थ जी की भी, आपकी भी। लेकिन सवाल उन्होंने बागेश्वर बाबा ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते हैं उन पर ही सुतली बम चला दो। अब वो हंसी मजाक में ये बात कह रहे थे, लेकिन ये बातें, ये आवाज, ये सवाल हमेशा दिवाली पर क्यों उठते हैं। उन्होंने कहा नववर्ष पर दुनिया भर में पटाखे जलाए जाते हैं, कोई बोलता क्यों नहीं है। सबसे पहले सुचारिता जी, आज शायद मुझे लगता है कि 35 लाख दिए ही नहीं जल रहे हैं, ये 35 लाख दिए सनातन विरोधियों के दिल को जला रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक ना आ जाए ऐसे दृश्य देख करके। 500 वर्ष बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ऐसी सुंदर दिवाली मना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, चाहे जिस कारण से, मैं कहता हूं बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया होगा, लेकिन 500 वर्ष बाद कोई पार्टी तो आई जिन्होंने सनातनियों को इस प्रकार का सम्मान दिलाया। रावण के लिए एक चौपाई कहा गया था श्री रामचरितमानस में कि पर उपदेश सकल बहुतेरे और जे आचरण ते नर न घनेरे। मैं निवेदन करूंगा जो भी सनातन विरोधी हो, इस चौपाई को पढ़ लीजिएगा। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है और वही कार्य वाकई में तौकीर रजा जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। मुझे इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, उनको वास्तविकता में सिर्फ जो प्रदूषण नजर आ रहा है। यही नहीं, अभी तो ज्ञान शुरू होता है ना। जो हमारे त्योहार आते हैं तो बड़े ज्ञानी लोग वो बरसात के मेढक की तरह निकलते हैं, फुदकना शुरू करते हैं, और फिर होली पर पानी नहीं बर्बाद होना चाहिए, उस पर ज्ञान आता है। दिवाली पर पटाखे नहीं जलना चाहिए, उस पर ज्ञान आता है। लेकिन मुझे तो आज का दृश्य देख करके सुचारिता जी एक शब्द नजर आता है। एक बड़ी सुंदर भजन गाई थी कि आज लड़ियों से, मड़ियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। तो जो आज की शोभा है, मुझे लगता है इसको निहारना चाहिए। और ये सत्य था, पहले भी जब यज्ञ होता था ना, तो फिर राक्षस आते थे और उसमें विघ्न डालने के लिए पहले बातों की तरफ से प्रहार करते थे, फिर कुछ पत्थर वत्थर मारकर प्रहार करते थे, कुछ उसमें हड्डी मांस डाल करके यज्ञ को रोकने का प्रयास करते थे। उन्हीं राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और उन राक्षसों को नष्ट किया था। तो ये